देखिए, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बारे में बहुत कुछ आपने अब तक सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मगर जो मेरी ये डिबेट है आज की, ये मेजर 4 पॉइंट्स पे फोकस रहेगी। नंबर वन, क्या शाहीन अफरीदी ने डेलिबरेटली अंडर परफॉर्म किया या शाहीन की परफॉर्मेंस ना होने की रीजन कुछ और थी। नंबर टू, बाबर और शाहीन के दरमियान जो मसाइल शुरू हुए, वो शुरू करने वाले बंदा कौन सा है, किसकी तरफ से ये जंग शुरू हुई। नंबर थ्री, इस जंग में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान किसने पहुंचाया, शाहीन ने या बाबर ने। और नंबर चार, वे फॉरवर्ड क्या है, आगे बढ़ने का तरीका क्या है, यहां से कैसे हम आगे मूव कर सकते हैं, क्या किया जाए कि ये सारा मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो। तो मैं वन बाई वन आता हूं। नंबर वन, क्या शाहीन ने अंडर परफॉर्म किया। शाहीन की पिछले एक साल की जो परफॉर्मेंस है, उसको अगर देखें तो शाहीन की बॉलिंग स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर की कमी आई है। शाहीन की जो स्विंग थी उसमें तकरीबन 0.45 डिग्री की कमी आई है। शाहीन की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो जो बॉलिंग एवरेज और इकोनॉमी रेट है, उसमें भी तकरीबन 50% का डिप आया है। यानी जितना अच्छा वो पहले परफॉर्म कर रहे थे पिछले एक साल में, उसमें तकरीबन वो उनकी परफॉर्मेंस 50% रह गई है। तो परफॉर्मेंस डिप तो हुई है, मगर अगर देखें तो ये पिछले एक साल में डिप नहीं हुई, ये पिछले 2 साल में डिप हुई है। यानी ये जो मसला बाबर शाहीन का शुरू हुआ, ये तो पिछले एक साल से शुरू हुआ है, बट जो परफॉर्मेंस का डिप है वो उससे भी एक साल पहले से है। और इस डिप को इस कंट्रोवर्सी के साथ इस वजह से भी एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए तो पीएसएल जो 2024 की हुई, उसमें भी शाहीन से परफॉर्म नहीं हुआ। तो अगर वो डेलिबरेटली या उनकी नीयत ना होती परफॉर्म करने की, तो वो पीएसएल में तो परफॉर्म कर जाते। तो पीएसएल में भी उनसे परफॉर्म ना होना ये बात को इंडिकेट करता है कि परफॉर्मेंस तो उनसे नहीं हो रही, मगर डेलिबरेट नहीं है, ये पाकिस्तान को जानबूझ के हरवाने के लिए नहीं है। एटलीस्ट अगर उनका मकसद पाकिस्तान को जितवाना नहीं भी है, तो वो कम से कम अपने लिए अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर उनसे हो नहीं रहा। अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ कि ये जो जंग शुरू हुई, इसमें पहला पत्थर किसने फेंका। देखिए, ये 2023 का जो एशिया कप था, वहां से ये मसले शुरू हुए थे। हुआ ये था कि उससे कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत सारे मैचेस बड़े क्लोजली लूज किए। तो शाहीन अफरीदी को ये लगना शुरू हो गया था कि बाबर के जो कैप्टनसी डिसीजन हैं वो ठीक नहीं है। और वो ये बात शुरू में तो हल्का फुल्का सरगोशियों में करते थे, बाद में वो टीम मीटिंग्स में भी ये बात करना शुरू हो गए थे। और वो बाबर आजम को इस लिहाज से क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया कि आपको अपनी कप्तानी बेहतर करने की जरूरत है। अब मीटिंग्स में ये बात करना जाहिर है, कप्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करना है, उसकी ईगो को हर्ट करना है। तो इस बात पर बाबर ने बहुत माइंड किया और फिर बाबर भी इस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गए। तो उस लिहाज से पहला पत्थर तो शाहीन ने फेंका। अलबत्ता हम कह सकते हैं कि वो बात सही कर रहा था, बाबर की कैप्टनसी में डिसीजन तो कुछ गलत होते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें लगता है कि यार कोई बेहतर कप्तान होता तो शायद रिजल्ट बेहतर आते। बहरहाल, लेकिन शायद ये बात करने का तरीका, जूनियर प्लेयर्स के सामने बाबर से ये बात करना, थोड़ा एरोगेंट तरीके से बात करना, शायद ये गलत था। बात शायद की जाती मगर कुछ बेहतर वे से, तो शायद ये मसाइल इस तरह से शुरू ना होते। तो मुझे लगता है कि जो पहला पत्थर फेंका गया वो शाहीन की तरफ से फेंका गया, जिस पर बाबर ने थोड़ा ओवर रिएक्ट करके थोड़ा ज्यादा इस मसले को बढ़ा दिया। लेकिन बाबर ने क्या इस मसले को हल करने की कोशिश की? नहीं की। बाबर ने भी इसको फायर फाइटिंग करने की बजाय इस मसले को एग्जैजरेट किया, और उन्होंने अपनी ना सिर्फ अपने कैप्टनसी स्टाइल पे डटे रहे, बल्कि उन्होंने इस मामले पर शाहीन अफरीदी को कोई लिफ्ट नहीं कराई। और जब मसले बढ़ रहे होते हैं तो एक बड़े को एक कदम आगे ले जाके मसला को हल करना होता है, मगर बाबर ने शायद ये नहीं किया। अब बात ये आती है कि ज्यादती किसने की, जो तीसरा सवाल था, यानी ये पाकिस्तानी क्रिकेट को इस हाल में लाने का जिम्मेदार शाहीन है या बाबर है। तो देखा जाए तो इसमें शाहीन अफरीदी का जो कसूर, दो कसूर हैं। नंबर एक, बाबर आजम पर टीम मीटिंग्स में डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना उनकी कप्तानी पर। और नंबर टू, जब बाबर को हटाया गया तो बड़ी एक्टिवली कप्तानी एक्सेप्ट कर लेना 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद। ये दो गलतियां शाहीन से हुई। बाबर से क्या गलतियां हुई? बाबर ने टीम के अंदर अपने फेवरेट को खिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से टीम का एक बड़ा ग्रुप बाबर के खिलाफ होना शुरू हुआ, मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज होना शुरू हुआ। खासकर इमाद वसीम के साथ जो उनका रवैया रहा, वो बड़ा पथेटिक रवैया रहा, और उसकी वजह से एक एंटी बाबर लॉबिंग मीडिया में भी पैदा हुई, टीम में भी पैदा हुई। दूसरा कसूर, जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया था, तो उनको हटवा कर T20 वर्ल्ड कप के लिए फिर से कप्तानी लेना, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। जितना ब्लंडर शाहीन अफरीदी ने मारा था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी लेके, उससे बड़ा ब्लंडर मारा बाबर ने शाहीन को कप्तानी से हटवा कर। तो बाबर का भी कसूर है। किसका ज्यादा है? मुझे लगता है कि बाबर आजम का कसूर शायद थोड़ा ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि वो कैप्टन था,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा थी, उससे हम बेहतर रवैये की तो करते थे, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। अब आते हैं इस बात पर कि हमारा जो आखिरी सवाल था कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो क्या किया जाए, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। तो देखिए, एक तो बाबर और शाहीन दोनों को फारिग करना चाहिए। शाहीन को कुछ अरसे के लिए टीम से बाहर करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि आप जाएं, आप जाके थोड़ा टाइम ऑफ लें, जो भी आपको दुख थे वो दुख आप अपने दूर करें, और अपने आप को थोड़ा कंसोल करें, और 4-5 महीने के बाद रिहैब करके, मेंटल रिहैब करके भी, फिजिकल रिहैब करके भी और कोग्निटिव रिहैब करके दोबारा टीम में आए, आपको ले लिया जाएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हम आपको नहीं ले रहे। दूसरी तरफ जो बाबर आजम है, उनको कप्तानी से हटा दिया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई बहुत हो गया, आपने 3-4 साल बहुत कप्तानी कर ली है, अब इससे ज्यादा आपको चांस नहीं दे सकते। तो आप ऐसा करें कि आप एज अ प्लेयर खेलते रहें, आपको खिलाते हैं सारे फॉर्मेट, बट आपको अगले 4-5 साल के लिए कम से कम कप्तान नहीं बनाएंगे। तो कप्तानी को भूल जाएं और सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करें और पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश करें। सिर्फ स्कोर नहीं, मैच जीतने की कोशिश करें, और जो आपको कैप्टन प्लान दे, कोच प्लान दे, अपनी बैटिंग उसी लिहाज से एडजस्ट करें, अपनी बैटिंग में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा चैलेंज करने की कोशिश करें। और फिर कप्तान किसको बनाया जाए, कप्तानी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तान के पास, आ, वो मोहम्मद रिजवान है। हालांकि रिजवान की T20 क्रिकेट के अंदर बैटिंग शायद ऐसी है कि उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या उन्हें टीम में होना चाहिए, बट फिर भी जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है, शादाब हैं, उनकी तो बिल्कुल जगह नहीं बनती। बाबर और शाहीन का ये जो फियास्को हुआ उसके बाद उनकी भी नहीं बनती। शान मसूद और रिजवान में कंपैरिजन करेंगे तो फिर रिजवान ही बेहतर T20 बैट्समैन है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक रिजवान है। ठीक है, बैटिंग थोड़ी बहुत वो स्लो करेगा, बट स्ट्रेटजिकली अच्छा है, टीम को जल कर लेगा। शाहीन के ग्रुप के लोग हूं, बाबर के ग्रुप के लोग हूं, सारे रिजवान के साथ बेस्ट फिटन होते हैं, रिजवान को वो सही समझते हैं, रिजवान के साथ उनको कोई मसला नहीं है। तो रिजवान ये चीज कर सकता है कि वो टीम को दोबारा से जल कर सकता है, टीम को दोबारा से यूनाइट कर सकता है, टीम के स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेहतर कर सकता है। अपनी बैटिंग उसकी पाकिस्तान को फिर भी हर्ट करेगी, मैं ये बता रहा हूं, लेकिन एक नुकसान करके 4-5 फायदे किए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। रिजवान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उठाकर ट्रैक पे लाने वाला और कोई बंदा मुझे नजर नहीं आता। तो बेहतर यही है कि आप रिजवान को कप्तानी दे दें, व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट, यानी T20 हो या वनडे क्रिकेट हो, दोनों में। टेस्ट क्रिकेट में आप शामिल को बरकरार रखें, बाबर और शाहीन को साइडलाइन कर दें, शाहीन को 3-4 महीने बाद वापस ले आए, एज अ प्लेयर खेले, बाबर भी एज अ प्लेयर खेले। इसके अलावा और कोई हल मुझे नजर नहीं आता।